ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 31वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में 32वें सूत्र में व्यास भाष्य को हम देख रहे थे। 31वें सूत्र में बताया था व्याधि आदि विक्षेप के होने पर दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास ये भी होते हैं। इनमें से जो भी हो वो कुछ न कुछ साथ में रहता है। और इन विक्षेपों के हटाने के लिए अभ्यास का विषय अंत में बताया। पुनः तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, मन को एक विषय पर टिका के रखना चाहिए। एकाग्रता वो परमात्मा से अतिरिक्त विषयों पर भी हो सकती है, आकाश पर और आत्मा पर, स्वयं पर इत्यादि। तो किसी एक जगह पे मन को टिका देते हैं तो ये विक्षेप नहीं होते, कम होते चले जाते हैं। एकाग्रता होती है, शांति होती है, तो ये सब लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और इसी प्रसंग में फिर उन्होंने चित्त के बारे में अलग अलग मतों की विवेचना की। वैदिक दर्शन, योग दर्शन के अनुसार प्रत्येक प्राणी में एक चित्त होता है और वो अवस्थित होता है, यानी दीर्घ काल तक चलता है, जन्म जन्मांतर में भी साथ में जाता है, क्षणिक नहीं होता है। और वो एक ही चित्त अनेक विषयों का ग्राहक होता है, अनेक विषयों को हमें जनाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि अलग अलग विषय, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वृक्ष, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको वही एक चित्त आत्मा को जनवाता है, माध्यम बनता है अंतःकरण के रूप में। ये सिद्धांत था। और जो ये मानते हैं कि हर वस्तु के लिए अलग अलग चित्त है, उसका उन्होंने निषेध किया कि ऐसा है तो फिर एकाग्र होगा ही, सभी चित्त एकाग्री हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो ये मानते हैं कि ज्ञान यानी प्रत्यय ही चित्त है, चित्त अलग से कोई अधिकरण नहीं है, विचार ही बस चित्त है, विचारों का प्रवाह ही चित्त है, तो उसमें एकाग्रता का अभिप्राय कैसे बनेगा? तो यदि वो प्रवाह चल रहा है पूरा और प्रत्यय प्रत्यय आ रहे हैं तो अलग अलग विषय आते ही हैं, तो एकाग्र नहीं हो सकता है वो कभी भी। और यदि उस प्रवाह के एक भाग को लें हम, एक क्षण को, तो वो तो प्रवाह उतना अंश तो हमेशा एकाग्र ही होगा। पहले एक विषय है, फिर दूसरा विषय आएगा, तो जब जो एक विषय उपस्थित है एक समय में तो एक ही विषय रहेगा, तो वो तो एकाग्र ही कहलाएगा। तो उसका भी उन्होंने निषेध किया। और जो क्षणिक मानते हैं चित्त को, चित्त एक के बाद एक दूसरा आता रहता है, क्षण क्षण में नया चित्त बनता रहता है, जो चित्त को एकाग्रता का कारण मानते हैं, वृत्तियों का आधार मानते हैं, लेकिन चित्त को क्षणिक मानते हैं, चित्त भी मानते हैं, प्रत्यय भी, ज्ञान भी मानते हैं, उनकी दृष्टि से भी कुछ कथन हुआ। कुछ और आगे इस विषय में चर्चा चलेगी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। उसमें अनेक अर्थ, अनेकार्थम साथ में कहा है ना, तो एक क्षण में एकाग्र है ऐसा तो यहां पर कोई दोष दिखाई नहीं रहे हैं अपने इसमें।
यहां एकाग्रता कैसे बनती है? वही एक चित्त होता है, अनेक अर्थ वाला होता है। अब जिसमें एक ही अर्थ बना रहता है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक ही विषय जब बना रहता है इसको एकाग्रता कहते हैं। ये इस पक्ष में बनती है। वो तो उनको अभ्युपगम से कहा गया कि यदि आप इसको एकाग्रता मानते हो तो, क्योंकि एक एक चित्त अलग अलग विषयों से जुड़ा है तब तो एकाग्र है ही, और कुछ करने को है तो अन्य विषयों से हटा के एक जगह टिकाया, इसको अगर आप एकाग्र मानते हो या तो एक क्षण वाले को मानते हो, अगर वो मानते हैं तो ये दोष आएगा। लेकिन सिद्धांत पक्ष में तो एक क्षण में एकाग्र है ऐसा मानते ही नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा कह सकता था, उसके पास में एकाग्रता को बताने के लिए और कोई उपाय नहीं है। वो इतना कह सकता है कि एक एक क्षण में एक एक विषय साथ में है, वो इसको एकाग्र कहने लगेगा। तो ये बात इस दृष्टि से न तो उसके पक्ष में एकाग्रता कही जाती है और न सिद्धांत पक्ष में इसमें एकाग्रता कही जाएगी। वहां भी मना कर रहे हैं तो अपने पक्ष में भी मना है। इसलिए सिद्धांती ने तो ये कहा ही नहीं है कि हर चित्त में जो एक विषय एक एक क्षण में आ रहा है इसको हम एकाग्रता कहते हैं। जो इसको एकाग्रता कहे उसके पक्ष में तो एकाग्रता का प्रयास आवश्यक है ही नहीं। एकाग्री हैं सारे, हर क्षण में एकाग्री है फिर तो ये सिद्धांत है नहीं, सिद्धांती मानता नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सिद्धांति में भी दोष आएगा। वो ऐसा मानता हो तो दोष आएगा। वो तो एकाग्रता कहते हैं एक ही चित्त एक ही विषय में अनेक क्षणों तक लगातार बना हुआ है, तब उसको एकाग्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। उस क्षण के लिए ये वो एकाग्रता अलग चीज है। वो जो समाधि है, क्योंकि वो समाधि वाला पक्ष प्रसंग था कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, तो समाधि तो चित्त का धर्म है और वो चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। अब वहां जो समाधि है, वो जो एकाग्रता है, वो वाली एकाग्रता तो योग पक्ष में है ही नहीं। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में भी जो ज्ञान होता है उतनी एकाग्रता तो है, लेकिन वो योग पक्ष में आती ही नहीं है। वो तो सहज स्वाभाविक है, सभी को होती है। जो कितना भी चंचल व्यक्ति हो वो भी कुछ तो जानता ही है, वो उसका सहज है, स्वाभाविक है। वो यहां पर योग नहीं कहा जा रहा है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वही तो बात यहां भी कह रहे हैं कि इस तरह की एकाग्रता यदि है, आप इसको मानोगे तो वो तो सभी में है, उसमें करना क्या है आपको। ये जो योग है ये प्रयत्न साध्य है, बाद में जाके वो बहुत सरल हो जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन प्रारंभ में तो प्रयत्न करना पड़ता है। जैसी इंद्रियां हैं, जैसा मन है, जैसी चंचलता है, उसी को ही हम योग मान लेंगे तो फिर तो करना क्या है आपको। तो सभी का मन एकाग्र है, सभी योगी हो गए। इसलिए वहां पर कहा था कि ये जो समाधि है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में जो समाधि है, वहां जो एकाग्रता है वो योग पक्ष में नहीं आती है। ये प्रयत्न साध्य है एकाग्र और निरुद्ध वाली। तो यहां जो एकाग्रता कही जा रही है ये एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वाली है। निरुद्ध में तो पूरा रुक ही जाता है। एकाग्र अवस्था वाली जो एकाग्रता है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाली का ग्रहण नहीं कर रहे हैं यहां पर, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसमें सीधे सीधे तो यहां ऐसे नहीं लिखा है कि कितना समय है। उसके लिए प्रतिघात करके एक शब्द आता है जो कि प्राणायाम के संदर्भ में आएगा व्यास भाष्य में। उसमें इतने प्राणायाम का एक संख्या मानी है और कई टीकाकारों ने उस तरह से संख्या का आकलन किया है। इतने प्राणायाम से लेते हैं, इतने प्राणायाम का एक प्रतिघात 3 या 7 का जो भी है वहां पर एक हो गया। फिर प्रत्याहार उसका काल उतने उससे फिर कई गुना करके, फिर धारणा उससे कई गुना करके, ध्यान उससे कई गुना करके समाधि, वो उन्होंने काल का निर्धारण किया है। उसमें भी न्यूनतम और अधिकतम
न्यूनतम वाला भी बढ़ता जाएगा लेकिन वो न्यूनतम की दृष्टि से, और अधिकतम वाला अधिकतम में बढ़ता जाएगा। जैसे 2 और 10 कर लिया हमने, तो 2 का दुगना तो 4 ही होगा और 10 का दुगना 20 हो जाएगा, फिर तिगुना 6 होगा, उधर 30 हो जाएगा। ऐसे 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 वो बढ़ते चले जाते हैं। तो काल के निर्धारण का प्रयास टीकाकारों ने किया है, लेकिन यहां सीधे सीधे इस तरह का कोई काल निर्धारित नहीं किया कि इतना करने पे हम इसको, उद्घात शब्द है वो। प्राणायाम के संदर्भ में इन्होंने साधन पाद के 50वें सूत्र में संख्या भी परिदृष्टो एतावद भी श्वास प्रश्वास ही प्रथमा उद्घात तन्निगृहीता, ये उसके अंदर व्याख्या है। 12 श्वास प्रश्वास का जितना समय होता है, 12 श्वास प्रश्वास का, उसको एक उद्घात बोलते हैं। और उसके आधार पर इन्होंने समाधि तक के समय निकाले हैं कि इतनी देर एकाग्रता हो तो हम उसको समाधि कहेंगे, तो हम उसको ध्यान कहेंगे, धारणा कहेंगे इत्यादि। उस तरह से परिगणना की है उन्होंने। और अधिक से अधिक 36 प्राणायाम की। 12 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात मानते हैं, एक प्राणायाम का। और जो अधिकतम सीमा है वो 36 प्राणायाम की मानी है उन्होंने। 36 प्राणायाम के काल जितनी, उसको विषय को मैं फिर कभी और अन्य टीकाकारों का जो मत है उसको बताऊं, लेकिन यहां ऐसे काल नहीं है इस तरह से। लेकिन जो क्षिप्त मूड विक्षिप्त है, क्षिप्त वाला तो भी एकाग्र है लेकिन वो तो बहुत ही चंचल है, और विक्षिप्त में फिर भी काफी देर तक रहती है लेकिन फिर भी इधर उधर जाता रहता है। एकाग्र तो होता ही है कुछ कुछ, पर उसको योग पक्ष के अंदर नहीं लिया है। ये सामान्य व्यक्ति भी विभिन्न कार्यों में एकाग्र होता है, विभिन्न विषय भोग में एकाग्र होता है, पढ़ने लिखने में भी एकाग्र होता है, तो उसको इस योग पक्ष के अंतर्गत नहीं लिया। वो थोड़ा समय है, विषय भी अलग होना चाहिए और समय भी अधिक होना चाहिए ऐसे। जो प्रत्यय मात्र के लिए समाधान है, हाँ, जो प्रत्यय मात्र को ही चित्त मानता है। प्रत्यय हो गया ज्ञान, ठीक है, ज्ञान एक गुण हो गया। अब ये प्रत्यय किसमें आधारित है, किसमें रह रहा है, ये वो नहीं देख रहे, केवल प्रत्यय को ही चित्त मान रहे हैं, अलग से चित्त नहीं मान रहे हैं। जिस पक्ष में विज्ञानवाद या ऐसा कुछ जो भी मान्यता है उसमें अलग से चित्त को कुछ नहीं मान रहे वो। उनकी दृष्टि से किसे एकाग्रता कहेंगे? तो कहा यदि योपि सदृश प्रत्यय प्रवाह है ना चित्तम एकाग्रम मन्यते। अब प्रत्यय का प्रवाह तो चल ही रहा है, लेकिन वो सदृश भी हो सकता है, विसदृश भी हो सकता है, समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। ज्ञान का प्रवाह तो सभी का चल रहा है, कुछ ना कुछ जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हैं, स्मृति कर रहे हैं, अनुभव आ रहा है, ये सब बहुत सारी चीजें तो सब ज्ञान प्रत्यय का प्रवाह तो सब में ही चल रहा है। अब उसकी दृष्टि से एकाग्रता क्या घटित हो सकती है? वो किसको एकाग्रता कह सकता है? कि भाई समान प्रत्यय रहे, एक ही जैसा रहे, उसको एकाग्रता कहेगा। प्रवाह तो सदृश में भी है और विसदृश में भी है, प्रवाह तो दोनों में है, लेकिन प्रवाह मात्र को तो एकाग्रता कह नहीं सकता वो, तो सदृश को ही एकाग्रता कहेगा। ये सिद्धांत पक्ष में भी बनती है। सिद्धांत पक्ष में भी चित्त को माना है और चित्त में वृत्तियां हैं, तो सदृश प्रत्यय का प्रवाह है, ये सिद्धांत पक्ष में भी एकाग्रता बनेगी। लेकिन अंतर क्या है? यहां केवल प्रत्यय है और वहां पर चित्त है। तो अब यहां चित्त को तो हटा लो, अब केवल प्रत्यय को देख लो, तो वो प्रत्यय के लिए यही कहेगा सदृश प्रत्यय प्रवाह है न चित्तम एकाग्रम मन्यते। ठीक है, अब ये जो एकाग्रता है, जिस सदृश प्रत्यय प्रवाह को वो एकाग्रता कह रहा है चित्त को न मानते हुए, तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म, प्रवाह रूप चित्त का धर्म है। ये एकाग्रता किसका धर्म हुआ? ये प्रत्यय का धर्म हुआ या प्रत्यय के प्रवाह का धर्म हुआ? दो चीजें हुई ना, प्रत्यय मतलब ज्ञान और ज्ञान का प्रवाह।
अब उसने कहा कि सदृश प्रत्यय प्रवाह, इसको मैं एकाग्रता कह रहा हूं। तो ये जो एकाग्रता धर्म है, ये प्रत्यय का धर्म है या प्रत्यय के प्रवाह का धर्म है? प्रवाह का धर्म मानेंगे ना, प्रत्यय का धर्म नहीं मानेंगे अब एकाग्रता। तो इसलिए इन्होंने कहा यदि प्रवाह चित्त से धर्म, प्रवाह रूप चित्त का धर्म है, क्योंकि वो चित्त अलग से तो माने नहीं रहा है। प्रत्यय अलग हो गया और प्रवाह अलग हो गया, ये दो शब्द बोल रहा है वो, प्रत्यय का प्रवाह। अब यदि वो प्रवाह रूप चित्त का धर्म मानता है एकाग्रता को, तो तदा एकम नास्ति, वो एक ही नहीं है, एक है ही नहीं वो तो अलग अलग है बहुत सारे। कभी इसका प्रवाह चला, कभी इसका प्रवाह चला, कभी इसका प्रवाह, अलग अलग है। प्रवाह चित्त से क्षणिकत्वा, क्योंकि उसके मत में जो ये प्रवाह रूप चित्त है वो तो क्षणिक है, एक है ही नहीं, बदलता रहेगा वो तो। और अथ प्रवाहंशस्य प्रत्यय से धर्म, जिस सदृश प्रवाह को भी वो मान रहा है, वो प्रवाह भी बदलता रहेगा। और यदि प्रवाह के अंश का प्रत्यय से धर्म, प्रवाह का अंश क्या है? प्रत्यय। एक प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय, यानी एक ज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान। तो प्रवाह का एक अंश क्या कहलाएगा? एक प्रत्यय, एक ज्ञान, वो उसकी एक इकाई कहलाएगी। जैसे दीवार बनी है ईंटों से, तो दीवार एक चीज हो गई, एक वस्तु हो गई, और उसका अंश अगर करना चाहेंगे तो एक एक ईंट उसका अंश होगी। शरीर एक इकाई हो गया और एक एक कोशिका उसका एक अंश हो गया, अंश को उसको न्यूनतम इकाई में देखेंगे। तो प्रत्यय का एक अंश क्या होगा? नहीं, प्रवाह का एक अंश, प्रवाह का एक अंश क्या होगा? वो प्रत्यय ही होगा, क्योंकि अनेक प्रत्ययों के मिलने से ही तो प्रवाह बनता है। तो यदि आप प्रवाह के अंश को, जो कि प्रत्यय है, अतः प्रवाहंशस्य एवं प्रत्यय से धर्म, प्रत्यय का धर्म अगर आप मान रहे हो इसको एकाग्रता, तो सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही व विसदृश प्रत्यय प्रवाही व, तो वो जो प्रत्यय है वो चाहे सदृश प्रवाह में बह रहा हो चाहे विसदृश प्रवाह में बह रहा हो, वो तो प्रत्यर्थ नियत ही होगा। क्योंकि अब एकाग्रता को प्रवाह का धर्म नहीं देख रहे हैं, एकाग्रता को प्रत्यय का धर्म देख रहे हैं, प्रत्यय का। तो प्रत्यय चाहे एक ही जैसा चल रहा हो तब भी एकाग्र कह रहे हो आप, और विसदृश चल रहा हो तभी भी एकाग्र ही कहना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रत्यय है उस समय तो एक ही प्रत्यय है, दूसरा तो है नहीं, तो एकाग्र है। फिर दूसरा प्रत्यय आ गया तो वो भी उस समय अकेला ही है, तो वो भी एकाग्र कहलाएगा। चाहे अलग अलग प्रत्यय हो रहे हों, अलग अलग ज्ञान हो रहे हों, तो भी अब एकाग्रता देखनी किसमें? प्रत्यय के अंदर। तो एक प्रत्यय तो एकाग्र ही होगा, हर प्रत्यय एकाग्र ही तो कहलाएगा, क्योंकि उस समय एक ही है। तो सारे के सारे, चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह वाला प्रत्यय हो चाहे विसदृश प्रत्यय प्रवाह वाला हो, वो तो सबका सब एकाग्र ही होगा। यानी उस पक्ष में भी अब एकाग्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, सहज स्वाभाविक है वो तो। हाँ, प्रवाह का अंश प्रत्यय है। हाँ, पूरे प्रवाह को एक मान नहीं, सदृश प्रवाह में भी जो सदृशता है, किन के बीच में है सदृशता? ज्ञान में, प्रत्ययों में ना। तो आपको अनेक प्रत्यय तो मानने होंगे। सदृशता जब आप देख रहे हो तो एक से अधिक होगा तभी तो सदृश कहेंगे, और अनेक मानने होंगे प्रवाह जब कह रहे हैं तो। ठीक है, हाँ, ये सदृश प्रवाह हो गया, सदृश हो गया। हाँ हाँ, एक ही है, एक ही है। हाँ, नहीं नहीं, पूरे को एक प्रत्यय नहीं मानेंगे, वो अनेक प्रत्ययों का समूह है। ईश्वर के बारे में भी जो विचार कर रहा है, तो अभी ईश्वर के बारे में विचार किया, अब ईश्वर को छोड़ के आप लौकिक वस्तु देख लीजिए कोई, कि मान लो एक किसी इस लेखनी को मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, तो अभी जिस क्षण देख रहा हूं उस समय एक ज्ञान हुआ, अगले क्षण में
नया ज्ञान हो रहा है ना, हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है। मान लो मैं इसको 1 मिनट देखता हूं, 5 सेकंड देखता हूं, तो 5 सेकंड में अलग अलग ज्ञान होगा ना। अलग अलग मतलब है समान ही, लेकिन नया नया ज्ञान होगा ना, क्योंकि जैसे ही मैं आंख बंद कर लूंगा इसका देखना बंद। तो जब तक देख रहे हैं तब तक लगातार नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो समान होते हुए भी वो भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको एक ही नहीं कहेंगे। एक शब्द का अर्थ यदि समान लें तो ले सकते हैं, लेकिन एक का मतलब संख्या में एक, इकाई में एक, ये नहीं लेंगे इसको। वो सदृश प्रत्ययों का प्रवाह है, अनेक है, इसलिए हम हाँ। नया मतलब समान होते हुए भी नया है, वो समान होते हुए भी नया है। अभी मान लो यहां है कि 10:38 पर मैं इसको देख रहा हूं 1 सेकंड पर, अगले में 10:38, दूसरे सेकंड में मैं देख रहा हूं, तीसरे सेकंड में देख रहा हूं। ये हर क्षण नया ज्ञान है या नहीं है? समान तो है, लेकिन काल का भेद है। एक क्षण में मैंने देखा पहले सेकंड में, और फिर मैं नहीं देख रहा हूं दूसरे तीसरे सेकंड में। एक अन्य व्यक्ति दूसरे तीसरे चौथे 5वें सेकंड में भी देखता जा रहा है, तो उसके और मेरे ज्ञान में अंतर होगा ना। उसने 5 सेकंड तक देखा, मैंने 1 सेकंड तक देखा, उसने 1 घंटे देखा, मैंने 5 मिनट देखा। तो वो 1 घंटे तक लगातार प्रत्यक्ष देखता रहा, और प्रत्यक्ष वृत्ति उसमें अंदर उठती रही बार बार 1 घंटे तक। त्राटक आदि करते हैं लंबा समय तक, वो लगातार वही बार 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 हो रही है, भिन्न भिन्न हो रही है, लेकिन भिन्न मतलब इकाई के रूप में अलग अलग है समान ही। तो हर क्षण नया बनता रहता है, हर क्षण नया बनता रहता है। यदि एक ही देर तक बना रहे तो एक बार देखने के बाद आंख बंद कर दी तो भी वो देर तक बना रहना चाहिए, वो बना नहीं रहता है। और जो बना रहता है वो स्मृति रूप होता है, वो प्रत्यक्ष वाला नहीं होता है। देखने के बाद आंख बंद कर ली और फिर जो हमारे अंदर उसका चित्र आ रहा है वो अब स्मृति आ रही है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। और स्मृति भी हम एक वस्तु की स्मृति कर रहे हैं लगातार 2 मिनट 5 मिनट, एक है कि एक की स्मृति की, फिर दूसरे की, तीसरे की बदलती जा रही है। तो जो एक स्मृति भी कर रहे हैं वहां भी बार बार नई नई स्मृतियां आ रही हैं, हर क्षण उसको बार बार स्मरण कर रहे हैं, तब जाकर के वो होता है। उसको दीपक के उदाहरण से या पानी के नल के उदाहरण से समझ सकते हैं कि दीपक जल रहा है, दिखने में हमारे को एक ही दिखाई दे रहा है, किंतु हर क्षण नीचे से अग्नि ऊपर जा रही है और बदलती जा रही है। पानी गिर रहा है या तो फुव्वारे में ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, जैसा भी है, पानी का एक प्रवाह दिखाई दे रहा है हमारे को, लेकिन यूं लग रहा है कि एक ही है बिल्कुल। और कई बार एकदम अच्छी तरह से पानी आता है तो यूं भी नहीं लगेगा कि नीचे जा रहा है, दूर से देखेंगे तो यूं लगेगा कि जैसे एक नली जैसा है, पर उसमें पानी हर क्षण गिरता है, नया आ रहा है, और नीचे वाला और नीचे जाता जा रहा है पहले वाला। तो ऐसे ही चित्त में भी वृत्तियां यानी प्रत्यय सदृश होते हुए भी वो हर क्षण बदल रहे हैं। तो अब ये जो एकाग्रता है ये पूरे प्रवाह का धर्म है या एक अंश का धर्म है? अगर एक अंश का मानते हैं तो वो एक अंश होगा प्रत्यय मात्र, एक प्रत्यय। तो जब एक ही प्रत्यय है वो तो एकाग्री है ना, उसमें दो की संभावना ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है, उसमें व्यभिचार ही संभव नहीं है, वो तो एकाग्र ही रहेगा। और अगले क्षण जो दूसरा प्रत्यय आ भी गया तो उस समय वो एकाग्र है, तीसरे में तीसरा एकाग्र। तो चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह हो चाहे विसदृश प्रत्यय प्रवाह हो, वो दोनों में ही एकाग्री होगा। तो आपके पक्ष में तो फिर एकाग्रता क्या सिद्ध करनी है, ये इन पे प्रश्न उठा रहे हैं। हो गया कुछ? यदि च चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन। प्रत्यय पक्ष में बोल रहे हैं, प्रत्यय मात्र है। अगर एक चित्त से बिना जुड़े वैसे ही प्रत्यय उत्पन्न होते रहे, स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं, प्रत्यय तो है वो लेकिन स्वभाव से भिन्न है, कहीं ये वस्तु कहीं वो वस्तु कहीं वो वस्तु, ऐसा। तो एक चित्त से जुड़े हुए नहीं है वो,
क्योंकि चित्त को मानता ही नहीं है, तो चित्त से कहां जुड़ेंगे? इनके पक्ष में वो चित्त से जुड़े हुए नहीं हैं। जो चित्त को मानते हैं उनके पक्ष में तो स्वभाव भिन्न प्रत्यय होते रहेंगे, तो वो एक प्रत्यय से, एक चित्त से अन्वित रहेंगे। और जो चित्त को नहीं मान रहा है उसके पक्ष में क्या होगा? वो उसके सारे प्रत्यय एक चित्त से अन्वित नहीं रहेंगे। हो गई बात? तो यदि चित्तेन एकेन अनन्विता, एक चित्त से अनन्वित न जुड़ते हुए स्वभाव से भिन्न प्रत्यय उत्पन्न होवे, तो अब इसके ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं। ये पहले रखा है आप ऐसा मानते हो, तो ये प्रश्न है आगे। तो अथा कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत, भिन्न प्रत्यय को देखने वाला अन्य का स्मरता होवे। इस पक्ष में ये आत्मा को नहीं मानते, ये ध्यान रखना। स्मरता ज्ञाता आत्मा नहीं है, आत्मा को मानते ही नहीं है ये। उस पक्ष में ये बात है कि जब चित्त भी नहीं है, एक चित्त से अन्वित बहुत सारे प्रत्यय भी नहीं है, और चित्त भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है, तो ये जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय आया, अब रहा क्या इनके पक्ष में? केवल प्रत्यय प्रत्यय रहे, ना तो चित्त है ना आत्मा है। क्या रहा? क्या? केवल प्रत्यय, ज्ञान मात्र रहा। और वो ज्ञान अलग अलग हो रहे हैं, ये पहले वाला अलग था, दूसरा अलग था, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, ऐसा वो मानते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले आते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य है स्मरता भवेत, जो एक प्रत्यय ने कुछ देखा, वहां जानने वाला कोई तो है, प्रत्यय होगा, प्रत्यय का जानने वाला जो भी है, अनुभूति करने वाला, उसके जाने वे को दूसरा कैसे जानेगा? सब तो अलग अलग है, स्वभाव भिन्न। ये पहले वाला ने जो जाना, दूसरे वाला उसको कैसे जानेगा? तीसरे वाला उसके पीछे वाले को कैसे जानेगा? आपस में अन्वित नहीं होंगे ना। यदि एक चित्त है और उसमें भिन्न भिन्न प्रत्यय आ रहे हैं, तब तो अन्वित हो जाएंगे, क्योंकि एक केंद्र है चित्त जिसमें वो सारे जुड़ जाते हैं। लेकिन जहां अन्वित ही नहीं है तो ये कैसे जानेंगे कि ये इसने, वो इसने? आपस में संबंध ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, अन्वित ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि किसने क्या किया है? वो हो नहीं सकता आपके पक्ष में। तो कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत, और अन्य प्रत्ययोपचित च कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत। तो संस्कार बनना भी और कर्म का भोग होना भी, ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती हैं आपके पक्ष में, दोष आएंगे नहीं तो। हो गया? नहीं, ये अलग तरह का है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक ही एकतानता, वो तो सिद्धांत पक्ष का सूत्र है, और उसमें चित्त को मानते हुए ये कथन किया जा रहा है। यहां चित्त को मानते हुए नहीं, ये प्रत्यय मात्र वाला पक्ष है। तो बिना चित्त के सदृश प्रत्यय प्रवाह के, सदृश प्रत्यय प्रवाह तो ठीक है, प्रत्येकतानता ध्यानम वाला है, वहां भी है यही, पर चित्त के होने ना होने का अंतर है। आक्षेप इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां चित्त को नहीं मान रहे हो। ठीक है। बोलो। हाँ, वस्तु विशेष ईश्वर ली जा सकती है। एक तत्व वो ईश्वर लिया जा सकता है, व्याख्याकार ईश्वर लेते हैं, कुछ आकाश लेते हैं, ठीक है, ये एक तत्व हो गए। आत्म तत्व को भी ले लेते हैं। ये एक तत्व इसलिए कि ये एक ही है, आकाश भी एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, उस दृष्टि से ये ले लेते हैं। और किसी भी एक तत्व को, किसी भी एक द्रव्य को ले लें, ये भी कुछ लोग अर्थ करते हैं, और वो चाहे वैसे अनेक हों, लेकिन हमने इस समय में आलंबन के रूप में एक को ही ले लिया है बस। चाहे एक व्यक्ति है, आत्मा है, भले ही आत्मा अनेक है, कोई एक इंद्रिय ले ली, कोई एक वस्तु, कुछ भी ले ली, लेकिन वहां पर एकाग्र कर लिया अपने को। तो एकाग्र कर लिया तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, और जब एकाग्र हो जाता है तो बाकी दोष हटने लग जाते हैं। तो ये एक तत्व का अभ्यास है।
उस पक्ष में इसका अर्थ बनेगा किसी भी एक तत्व पे, और नहीं तो ईश्वर है, आकाश है, अनंत व्यापक है। अब उससे इधर उधर कहां जाएगा, कहां और जाएगा वो। हो गया, बोलिए। क्षणिकवाद में न्याय नहीं बनेगा, ये इन्होंने बात रखी है कि न्यायकारी के रूप में ना कहिए, उसके साथ न्याय नहीं होगा। उसने जो किया है, क्षणिक पक्ष में हम ये मानेंगे कि चित्त, आत्मा को तो ये मान नहीं रहे, और आत्मा को मानेंगे तो उसको भी वो क्षणिक ही मानेंगे, अनुभव करने वाले को भी क्षणिक ही मानेंगे, और उसको दूसरा नाम देंगे आत्मा के अतिरिक्त। तो उस स्थिति में जिस क्षण में जिसने जो किया, अगले क्षण में वो है नहीं, अगले क्षण में दूसरा चित्त आ गया है, तो अब पिछला जो कर्म था उसका फल कौन भोगेगा? जिसने किया है वो तो भोग नहीं पा रहा है, तो या तो दूसरा चित्त भोगेगा। और कर्मफल भोग को ये लोग भी मानते हैं, या तो ये कहें कि हम कर्मफल भोग को ही नहीं मानते हैं। ठीक है, जिसने किया किया और जिसने भोगा भोगा, तब भी दोष आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कर्मफल को भी मानते हैं कि किया है और कर्म के भोग भी होते हैं। तो जब किया है और भोग रहे हैं, तो आपके सिद्धांत के अनुसार, उनके क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार, जिस क्षण जिस चित्त ने किया, अगले क्षण में वो है नहीं, और उस कर्म का भोग आ रहा है, आगे कभी आएगा, तो वो भोगता अलग है और करता अलग है। ये कर्मफल का दोष माना जाता है। किया किसी ने, भोगे कोई, ये दोष है। जिसने किया उसने भोगा नहीं, ये दोष बना। और जो भोग रहा है उसने किया नहीं था, वो फिर भी उसको भोगना हो रहा है, तो ये दो तरह के आएंगे। कृत की हानि, यानी जो किया है वो मिल नहीं रहा है, बुरे कर्मों के संदर्भ में, अच्छे कर्मों के संदर्भ में। किसी ने अच्छा कर्म किया तो उसका फल मिलना चाहिए उसको, लेकिन वो खुद ही नष्ट हो गया, और फल कहीं और किसी को मिल रहा है, तो कृत की हानि हो जाएगी। जिसने अच्छा कर्म किया है उसको उसका फल तो नहीं मिल पाएगा, ये उनके पक्ष में दोष आएगा। और जिसने नहीं किया है उसको मिलने लगेगा। कृत की हानि और अकृत की प्राप्ति, ये दोनों आजकल बौद्ध धर्म मानता है ये। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा को ना मानते, क्योंकि ये आत्मा को नहीं मानते। और यदि कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहां आप आत्मा को मानते हुए भी इनका खंडन कर सकते हैं। प्रत्यर्थ नियत वाले पक्ष में कि प्रत्यर्थ नियत चित्त है, अब भले ही वो आत्मा को मान भी रहा हो तो भी वही दोष आ जाएंगे। लेकिन इस पृष्ठभूमि में कुछ स्थितियां जो अब आगे भी आएगी, वहां तो तभी व्याख्या हो सकती है जब हम, हमारे मन में ये हो, हमें स्वीकार हो कि ये आत्मा को नहीं मानते, नहीं तो वो घटेगा नहीं कुछ स्थानों पे। और कुछ स्थानों पर आत्मा को आप मानते हुए भी चलेंगे तो भी वो जो आक्षेप है वो आक्षेप बन जाता है। लेकिन ये आत्मा को नहीं मानते हैं, इस पक्ष में है ये। हाँ, आत्मा को नहीं मानते, तो फिर इसकी प्रकृति किसको? हाँ, वो विज्ञान ही है, बस वो ज्ञान, वही प्रत्यय ही विज्ञान है, वही अनुभूति करता है, चित्त ही अनुभूति करता है, ये मानते हैं वो, चित्त को ही मानते हैं। और चित्त को मानेंगे अनुभूति करने वाला, तो फिर वो न्याय दर्शन की दृष्टि से देख लो, फिर तो संज्ञा भेद मात्र है। एक व्यक्ति हैं, बौद्ध साधना को, विपश्यना को कराते हैं, उनके पास गए थे, उनकी वही दृष्टि रहती है। तो मैटर और माइंड ये दोनों है, ये वो तो मान रहे थे। विपश्यना के आचार्य हैं, वो शिविर करवाते रहे हैं विपश्यना के। मैटर और माइंड बोले दो चीजें हैं, दो तो मानना होगा। अब वो माइंड क्या है? तो बोले जो अनुभूति करता है, जो सुख दुख अनुभव करता है। अब वो माइंड का मतलब मन जैसे ही बोलेंगे तो भाई लक्षण तो आप वही बोल रहे हो कि जो विज्ञान है, यानी अनुभूति करता है, जिसमें संज्ञान है, निश्चय करता है कि हाँ ये ऐसा है, और फिर राग और द्वेष, इच्छा अनिच्छा से युक्त तो होता है, और फिर उस संस्कार का भी है, चार चीजें वो भी मानते हैं। तो उन लक्षण, वो लक्षण हम उस जिस पर घटते हैं वो आत्मा होता है। अब वो कहते हैं माइंड, वो आत्मा को कतई स्वीकार नहीं करेंगे,
शब्द से बड़ी दिक्कत होती है उनको। आत्मा मान लिया तो यानी तो कुछ भी हो जाएगा। लक्षण वही बोल रहे हैं उनका पक्ष। दूसरे पक्ष वाले क्या बोलेंगे कि आप ये माइंड मतलब तो मन हो गया। नहीं, मन अलग चीज है, वो तो जड़ वस्तु है, वो अनुभव नहीं करता है, और वो यहीं पर ही चर्चा होती रहेगी। आत्मा अलग है, तो केवल शब्द का भेद हुआ ना, केवल शब्द का ही तो भेद हुआ। आप उसको आत्मा शब्द से आपको दिक्कत है, आप आत्मा शब्द नहीं लेते हो, आप मन को मान रहे हो, लेकिन लक्षण तो आप सारे वही मान रहे हो। ये यूं की यूं चर्चा नया दर्शन में आई है, वात्स्ययन भाष्य में। अंत में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई ये है तो फिर संज्ञा भेद मात्र हुआ आपका, आपने तो स्वीकार कर ही लिया उसको, लेकिन अंतःकरण भी एक होना चाहिए, ये भी अलग चीज है। वो अब अंतःकरण अलग से नहीं मानते, और जो माइंड बोल देते हैं, कॉन्शियसनेस भी बोल देते हैं उसको, उस माइंड को कॉन्शियसनेस भी बोल रहे हैं। तो ये चीजें तो केवल शब्द के भेद हैं, पर ये आत्मा को मानते नहीं है। और जहां जहां आत्मा शब्द का प्रयोग भी करते हैं तो वो इसी अर्थ में क्षणिक के रूप में करते हैं, प्राय तो करते नहीं है। और कहीं जाके करते भी हैं तो कहते हैं चूंकि हर चीज उनके मत में क्षणिक है, उसमें भी अलग अलग मत है। कुछ चित्त को मानते हैं क्षणिक है वो, कुछ कहते हैं नहीं चित्त भी नहीं, बस सारा विज्ञान मात्र ही है, ज्ञानी मात्र। कुछ केवल शून्य ही मानते हैं, कुछ है ही नहीं वास्तव में। उनके भी अलग अलग दर्शन चलते हैं, अलग अलग धाराएं हैं, उसमें भिन्नता है। जैसे इधर अद्वैत, त्रैत, द्वैत ये सब चलते हैं, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि, ऐसे उनके भी ये अलग अलग चलते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परंपराएं बनाई हैं। तो यहां आप ये मान के चलिए वो आत्मा को नहीं मानते, अलग से आत्मा नहीं मानते हैं। मन चित्त से भिन्न आत्मा को नहीं मानते। जो मान रहे हैं बस अनुभव करने वाला यही है, ये विज्ञान, प्रत्यय, संज्ञान, चित्त, यही बस अनुभव वाला, इससे पीछे और कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। बौद्धों का, जैनियों का नहीं। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं। जैनी आत्मा को स्वीकार करते हैं और उसको नित्य मानते हैं, अजर अमर मानते हैं। वो परमात्मा को नहीं मानते। आत्मा को ही पुरुष विशेष वाली जो बात थी, उसी को ईश्वर और उसी को प्रभु और उसी को देवता, वो तीर्थंकर को ही वो भगवान मानते हैं। भगवान शब्द बोलते हैं वो भी, लेकिन उसका तात्पर्य अलग होता है। वो परमात्मा को जैसे वैदिक धर्म में माना जाता है उसको वो नहीं मानते हैं, वो आत्मा को मानते हैं। और बौद्ध धर्म में नित्य आत्मा को भी नहीं मानते। जैन धर्म में नित्य आत्मा को मानते हैं, अनादि, अनंत, अजर, अमर, अनश्वर, उसमें जैसे वैदिक धर्म में मानते हैं। लेकिन उसका परिमाण का भेद है उनका। वैदिक धर्म में उसको अणु परिमाण माना गया है, सूक्ष्म है, छोटा है। वो देह परिमाण जितना मानते हैं, जिसका जितना शरीर है उतना परिमाण है उसका, उस चेतन का। चींटी है तो चींटी जितना, हाथी है तो हाथी जितना, देह परिमाण मात्र मानते हैं। और उसके पीछे उनका तर्क यही है कि क्योंकि संज्ञा की अनुभूति होती है हमारे को, जैसे हमारे को इस उंगली में भी अनुभव होगा तो इस उंगली में भी अनुभव होगा, सिर पे भी अनुभव होगा तो पैर में भी अनुभव होगा, सब जगह, पूरे शरीर में, हर जगह पे हमें प्रतीति होती है। इससे पता लगता है कि चेतन तत्व यहां तक है, ये उनका तर्क है। इसलिए वो मध्यम परिमाण बोलते हैं इसको। आत्मा को विभू भी नहीं मानते हैं, आत्मा को अणु भी नहीं मानते हैं, आत्मा को शरीर जितना मानते हैं, इसको कहते हैं मध्यम परिमाण। अणु और विभू से भिन्न जो बीच वाला है उसको मध्यम परिमाण, ये भिन्नता है उनकी। लेकिन मानते नित्य अजर अमर है उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 32वें सूत्र को तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इसके विषय में आगे जो व्यास जी ने लिखा है विभिन्न दार्शनिक चर्चा को लेते हुए कि आखिर चित्त है क्या, कैसा है, इनको विस्तार करना आवश्यक भी था। क्योंकि योगश चित्तवृत्ति निरोध है, इनका मुख्य आधार चित्त है। चित्त पर केंद्रित रख के बहुत सारी बातें यहां कही गई हैं। और चित्त का स्वरूप क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए, और भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। तो आप कौन सा चित्त मान करके ये सारी बातें लिख रहे हो, उसको भी प्रसंगवशात यहां पर इन्होंने लिख दिया है। आगे देखिए व्यास भाष्य में, किंच, यहां से प्रारंभ होगा। किंच स्वात्मानुभव अपन्नव चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति।
चित्त के अन्यत्व को मानने पर, अन्यत्व का मतलब है भिन्न भिन्न चित्त मानने पर, ये कौन सा पक्ष है? जो क्षणिक चित्त था, जिस पक्ष में चित्त को क्षणिक माना, उस पक्ष में भिन्न भिन्न चित्त मानने होंगे। इस क्षण में ये चित्त, जब वो चित्त क्षणिक है, वो चला गया तो अब अगला चित्त आ जाएगा, तो भिन्न चित्त हो जाएगा, अन्य चित्त हो जाएगा। वो भी एक क्षण रहा, फिर अगला चित्त आ जाएगा। तो चित्त का अन्यत्व जब माना जाता है, उस पक्ष में ये दोष दिखा रहे हैं। तो क्या कहा अंत में? जो कहा था चित्तस्य अन्यत्वे, चित्त के भिन्न मानने में के पक्ष में, के विषय में क्या क्या प्राप्त होता है? स्व आत्मानुभव अपन्नवः प्राप्नोति, अपनी आत्मा के व्यक्तिगत अनुभव का लोप, उसको झुटलाना, छिपा देना, ये प्राप्त होता है। वो कैसे होता है वो आगे बताएंगे। हमारा अनुभव ये है कि जिसको मैंने देखा उसको छू रहा हूं, 5 वर्ष पहले मैंने ही इसको देखा था, आज भी मैं ही देख रहा हूं, ये जो एकत्व का भाव है, ये है स्वात्मानुभव। इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। वो कह रहा है कि बचपन में मैं इस विद्यालय में पढ़ता था, युवावस्था में इस महाविद्यालय में पढ़ता था, मैं इस कार्यालय में सेवा करता था, इस दुकान पे काम करता था, इस फैक्ट्री में करता था, इस घर में रहता था, इत्यादि। इस वाहन को पहले मैं चलाता था, ये गाय पहले मेरे पास में थी, इत्यादि। जो एकत्व का बोध सबको हो रहा है, ये है स्वात्मानुभव। इसका अपलाप कर देना, इसको अस्वीकार कर देना, इसको नजरअंदाज कर देना, लुप्त कर देना, ये दोष आपके पक्ष में आएगा यदि चित्त को अलग अलग मानोगे तो। ये स्वत्वानुभव है और प्रत्येक का अनुभव है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मेरे को ये अनुभव नहीं है? कोई कह सकता है? ये भी सब ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ये मेरा देश है। ये जो जितने मैंने उदाहरण दिए, और ऐसे सैकड़ों कितने भी आप उदाहरण बना लीजिए, वो सारा का सारा व्यवहार, वैसा बोलना ये लोग भी करते हैं, और यही उनका भी अनुभव है, स्वात्मानुभव है। तो बोले स्वात्मानुभव तो ये कह रहा है कि मैं वही हूं, और आपका सिद्धांत क्या कह रहा है? आपके सिद्धांत में ये स्वात्मानुभव तो हो नहीं सकता है। तो एक चित्त था, फिर दूसरा चित्त आ गया, और तीसरा चित्त आ गया, चित्त का अन्यत्व हो रहा है। तो अब ये नहीं कह सकते कि मैंने ही देखा था, मैं ही यहां पर पढ़ा था। अब तो दूसरे चित्त आ गए, उसके बाद न जाने कितने चित्त बन गए। तो इसलिए कहा किंच स्वात्मानुभव अपन्नवश चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति, अपने अनुभव का विलोप होगा, झुटलाने लगेंगे। कथम? उसी को बात को बता रहे हैं। यद हम अद्राक्षम तत्स्पृशामि, जिसको मैंने देखा था पहले उसी को छू रहा हूं। वस्तु वही है, और साथ में ये जो मैं का बोध है कि मैंने ही छुआ था और मैंने ही देखा था और मैं ही छू रहा हूं, ये एकत्व का भाव। तो यद हम अद्राक्षम तत्स्पृशामि यच्च अस्प्राक्षम तत्पश्यामि, जिसको छुआ था उसी को मैं देख रहा हूं। इति अहम इति प्रत्यय, इसमें जो मैं, ये जो ज्ञान हो रहा है। अब अगर कोई कह रहा है कि मैं इसको छू रहा हूं, मैंने इसको देखा था, तो इसमें कितनी चीजें हो गई? एक वो वस्तु जो प्रमेय है, जिसको जान रहे हैं, एक क्रिया छूना या देखना, और जानने वाला मैं। तो इसमें जो मैं का ये बोध है, मैं इसको देख रहा हूं, इसमें जो ये मैं वाला ज्ञान है, इसके लिए कह रहे हैं। तो यद अस्प्राक्षम तत्पश्यामि इति अहम इति प्रत्यय, ये जो मैं वाला प्रत्यय है, ज्ञान है, सर्वस्य प्रत्यय भेदे सति, सब प्रत्ययों के भिन्न भिन्न मान लेने पर, क्योंकि हर प्रत्यय भिन्न भिन्न है, उसका चित्त अलग अलग है। प्रत्यय से भेदे सति, प्रत्यय जब जब अलग होगा, प्रत्यय अलग कैसे हुआ? मैंने इसको देखा, ये एक प्रत्यय है, मैं इसको छू रहा हूं, ये दूसरा प्रत्यय हो गया। मैंने इसको देखा, मैं इसको छू रहा हूं, ये अलग अलग प्रत्यय हो गए। जिसको मैंने देखा था उसको मैं छू रहा हूं, जिसको छुआ था उसको देख रहा हूं, ये सब अलग अलग प्रत्यय हैं, अलग अलग ज्ञान है। तो इसलिए कहा सर्वस्य प्रत्यय भेदे सति, सब प्रत्यय के भेद होने पर
प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित, प्रत्ययिनी में जो जानने वाला है उसमें अभेद रूप में उपस्थित है, ये वही है। अगर प्रत्यय की भिन्नता हो और प्रत्यय ही जानने वाला हो, आत्मा वहां पर नहीं है, तो ये अनुभूति नहीं हो सकती कि ये मैं हूं, वही ये मैं हूं, देखने वाला भी मैं ही हूं, छूने वाला भी मैं हूं, ये प्रतीति नहीं हो सकती। प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित है। मैं जो ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय मैं जो ये बोध है, ये भिन्न भिन्न प्रत्ययों के होने पर भी जानने वाला है वो उसमें तो अभेद रूप में उपस्थित है। प्रत्यय भिन्न भिन्न है, मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, ये दो अलग अलग प्रत्यय हुए, लेकिन इसमें भी जो मैं प्रत्यय है, इसमें जो जानने वाला है वो अभेद रूप से उपस्थित है। आगे, एक प्रत्यय विषयोच अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय है। ये जो अहम इति प्रत्यय है, मैं हूं, ये वाला जो है मैं जो यहां पर ज्ञान है, ये एक प्रत्यय विषय, एक ही प्रत्यय के विषय वाला है, अभेदात्मा, अभेद रूप से। मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, इसमें जो मैं ये जो ज्ञान हो रहा है ये अभिन्न रूप से हो रहा है, ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है बिल्कुल। तो कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान, तो ये कैसे भिन्न भिन्न चित्तों में वर्तमान होता हुआ। इनके पक्ष में जब क्षणिक चित्त मानेंगे तो देखते समय अलग चित्त था, छूते समय अलग चित्त है, तो भिन्न भिन्न चित्त हो गए। तो मैं देख रहा हूं ये ज्ञान अलग चित्त में था, वहां वाला जो मैं है वो अलग हो गया। अगले चित्त के अंदर मैं उसे छू रहा हूं, यहां जो मैं है वो अलग चित्त में है। ये जो मैं वाला बोध है ये अलग अलग चित्तों में हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो एक प्रत्यय के विषय वाला अभेद रूप में मैं ये जो प्रत्यय है, ये कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान, बिल्कुल भिन्न भिन्न चित्तों में रहता हुआ, सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रय, किसी एक जानने वाले का आश्रय कैसे ले सकता है। मैं ही वही था जो देख रहा था और मैं वही हूं जो अभी छू रहा हूं, ये कैसे एकत्व को ला सकता है यदि चित्त सारे अलग अलग हो। अहम प्रत्यय एक ही है लेकिन चित्त अलग हो रहे हैं, तो ये जो हमारे को स्मृति होती है साथ में कि जिसको मैं देख रहा था उसी को मैं छू रहा हूं, यहां स्मृति काम कर रही है और संबंध जुड़ रहा है दोनों के बीच में, वो आपके पक्ष में नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। तो सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। आगे, स्वानुभवानुग्रहश्च अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय है, और स्वानुभव ग्राह्यश्च अयम अभेदात्मा, अभेद रूप से अभेद स्वरूप वाला ये स्वानुभव ग्राह्य है, सब अपना अपना इसको जान सकते हैं, अपने अनुभव से गृहीत है ये सबको, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं, सबके अपने अनुभव से ये गृहीत है, सब इसको जानते हैं अभेद रूप में। अहम इति प्रत्यय, मैं ये जो ज्ञान है। आगे, न च प्रत्यक्ष से माहात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिपूयते, ये जो मैं का हमारे को बोध हो रहा है ये प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये अनुमान नहीं है, ये शब्द से नहीं है, किसी की सुनी भी बात नहीं है, ये हमारे सबका अनुभव है। तो इसलिए कहा ये प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो न च प्रत्यक्ष से माहात्म्यम, प्रत्यक्ष का जो महात्म्य है, बड़प्पन है, वो प्रमाणांतरेण न अभिभूयते, दूसरे प्रमाण से दब नहीं सकता, हट नहीं सकता। प्रत्यक्ष की ये प्रबलता है, प्रत्यक्ष सबसे प्रबल हो जाता है। तो आप कितने भी तर्क करते रहो, कितनी भी युक्तियां देते रहो, वो कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अनुभव है कि मैं वही हूं जो मैं अभी पहले था और अभी भी वही हूं, जो जान रहा था, जो देख रहा था, वही छू रहा है, ये सबका अनुभव है। इसको कोई भी प्रमाण दूसरा नहीं हटा सकता, कोई शब्द प्रमाण नहीं हटा सकता, कोई ना कोई तर्क हटा सकता है। आगे, प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बले नहीं वो व्यवहारम लभते, पीछे जो कहा था कि प्रत्यक्ष की महत्ता को कोई प्रमाण हटा नहीं सकता, उसके लिए भी ये हेतु दिया, क्योंकि बाकी सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर ही फलीभूत होते हैं। प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेन व्यवहारम लभते, वो तभी व्यवहार को प्राप्त होते हैं जब उसके पीछे प्रत्यक्ष का आधार होता है। कोई शब्द प्रमाण भी शब्द प्रमाण इसलिए है क्योंकि वहां प्रत्यक्ष हो चुका है, नहीं तो वो शब्द प्रमाण नहीं रहेगा। कोई अनुमान भी इसलिए अनुमान है क्योंकि उससे संबंधित पहले हम प्रत्यक्ष कर चुके हैं, उसमें से प्रत्यक्ष को हटा दीजिए, उस अनुमान का कोई बल नहीं रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। तो बाकी प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर ही चल पाते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते।
तो इसलिए अंत में निष्कर्ष फिर वही कहा, तस्मात् एकम अनेकार्थम अवस्थितम च चित्तम। इसलिए चित्त एक है, अनेकार्थ है, अनेक अर्थ उससे जुड़ते हैं, वो अकेला अनेक विषयों को जानता है और अवस्थित है, वो क्षणिक नहीं है, दीर्घ काल पर्यंत रहता है। चित्तम, ये ऐसा चित्त होता है। तो ऐसे चित्त में तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व का अभ्यास करते हैं, चित्त में एकाग्रता बनती है। चित्त का और इन वृत्तियों का विषय और भी आगे बीच बीच में आएगा, अलग अलग स्थितियों में, वहां भी और स्पष्ट होगा ये। आगे देखिए, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, विक्षेप कैसे हटाए जा सकते हैं, एकाग्रता कैसे बनाई जा सकती है, चित्त की स्थिति कैसे बनाएं, ये मुख्य विषय यहां बना हुआ है। इसी प्रसंग में ये कुछ और उपाय आगे बता रहे हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए। उसको यहां पर परिकर्म के रूप में कहा गया है। तो 33वें सूत्र की भूमिका देखिए, यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य, जिस चित्त का कैसा है, अवस्थितस्य चित्त, जो स्थित है, क्षणिक नहीं है, ऐसे चित्त का शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते, शास्त्र के द्वारा जो परिकर्म विभिन्न उपाय बताए जाते हैं कि इसी तरह चित्त को रोका जाए, तत्कथम, वो कैसे हैं, कौन कौन से बताइए। क्योंकि सारी चीजें देख ली हैं अभी तक हमने, चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध हो गया, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम हो गया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र हो गया, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं वो हो गया, उसके समाधि स्थिति वो सब सारी चीजें बता दी, विक्षेप बता दिए, प्रतिषेधार्थ उपाय बता दिए। तो अब तो बस योग चित्त वृत्ति निरोधक कैसे हो जाए, उसके मार्ग के जो उपाय हैं उनको कईयों को अब यहां पर प्रसंग में प्राप्त है, उसको बता रहे हैं। वो परिकर्म के रूप में कहे गए, कुछ सरल सरल हैं जिनको करने से हम सहजता से चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। अलग अलग अभ्यास हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कर सकते हैं, सब चीजों को अनेकों को भी एक साथ कर सकते हैं। तो 33वें सूत्र में पहली चीज बताई, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त के प्रसादन के लिए, ये प्रसादन का मतलब है, मुख्य अर्थ है उसकी स्वच्छता, शुद्धि, चित्त की शुद्धि के लिए। क्योंकि चित्त में क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों प्रकार के संस्कार बनेंगे, वृत्तियां भी दोनों प्रकार की बनती हैं। तो चित्त को शुद्ध करने का एक उपाय है चित्त का प्रसादन करना है। और प्रसादन, शुद्धता, यही प्रसन्नता को भी लाती है। शुद्धता होती है तो प्रसन्नता आती है। जो हम लोक में भी बोलते हैं बहुत प्रसन्न है, वो प्रसादन ही होता है, वो स्वच्छता होती है। एक तात्कालिक रूप से होती है, चंचलता में भी होती है, गलत कार्य करते हुए भी प्रसन्नता हो सकती है। लेकिन यहां जिस प्रसन्नता की बात है वो स्वच्छता से जुड़ी हुई है। स्वच्छता होने पर वो प्रसन्नता आती है। और बाकी प्रसन्नताएं कम देर रहती हैं, क्षणिक रहती हैं, वो हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता, वो उल्टा भी होता रहता है, उसमें दुखी भी बहुत होता रहता है। तो भावनातः चित्त प्रसादनम, कुछ भावना कही गई है, मन के अंदर कुछ भावना बनाना, तज्जपस तदर्थ भावनम, तो यहां कुछ भावनाएं कही गई हैं, उस भावना से चित्त को प्रसन्न रखें। क्या भावना है? तो कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। मैत्री ये एक भावना है, मैत्री मित्रता का भाव, दूसरा है करुणा का भाव, दया का भाव, तीसरा है मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव किसी को देख करके, और चौथा है उपेक्षा का। उपेक्षा को वैसे भाव ही नहीं कहा जाता है, मोटे तौर पे इसको भाव कह दिया है चारों को, लेकिन आगे प्रसंग आएगा सिद्धियों के प्रसंग में, विभूति पाद में, तो वो कहते हैं कि उपेक्षा तो कोई भावना ही नहीं है, इसलिए इससे कोई बल ही नहीं होता है। मैत्री आदिशु बलादि नहीं, सूत्र एक आएगा, मैत्री आदि में संयम करने से वो बल प्राप्त होता है। तो वहां ही उन्होंने व्यास जी ने कहा कि उपेक्षा तो बल है, उपेक्षा तो भावना ही नहीं है, इसलिए उससे संबंधित कोई बल भी नहीं होता है। तो मैत्री करुणा मुदिता ये सकारात्मक है, भाव है कुछ, और उपेक्षा है इसमें भावना नहीं है, भावना से रहित स्थिति है। पर मोटे तौर पे इन चारों को भावना, एक स्थिति तो बनती है मन की। तो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये किन के प्रति करेंगे? तो उसके लिए यथाक्रम चीजें बताई हैं, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। सुख का मतलब है यहां सुखी व्यक्ति, दुख का मतलब है दुखी व्यक्ति, पुण्य का मतलब है पुण्यात्मा धार्मिक व्यक्ति, और अपुण्य मतलब अपुण्यात्मा। इनका
इनके विषय में मैत्री करुणा मुदिता की भावना करनी है। तो कैसे? जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मित्रता की भावना, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना, और पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता की मुदिता की भावना, और जो अपुण्यात्मा है स्वभाव से ही बहुत दुष्ट हैं, अधार्मिक हैं, उनके प्रति उपेक्षा की भावना। ये 4 भावनाएं कही गई हैं। इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, चित्त एकाग्र होता है। ये भावना करनी होती है। अगर ये भावना नहीं कर रहे हैं तो चित्त में प्रसन्नता नहीं आएगी और एकाग्र भी नहीं हो पाएगा। यहां ये भावनाएं क्यों कही गई हैं? सुखी व्यक्ति के प्रति अगर हम मित्रता की भावना नहीं करेंगे तो क्या भावना आ जाएगी? ईर्ष्या पैदा हो जाएगी उसको देख करके। सुखी का मतलब है जो साधन संपन्न है, बाह्य रूप में जो सुखी है, उसका ग्रहण है। यहां पर भाष्यकार बताएंगे भी, नहीं तो ईर्ष्या आ जाएगी वहां पर। अच्छा, दूसरे थे दुखी व्यक्ति। दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव होगा, और अगर करुणा नहीं रखेंगे उसके प्रति तो उसको देख करके हमारे अंदर क्या भाव आ जाएगा? अभिमान आ सकता है। ये तो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं इससे सुखी हूं, ये हूं, अपने अंदर अभिमान का भाव आ जाएगा। नहीं तो जो पुण्यात्मा है उनको देख करके मन में द्वेष का भाव आ जाएगा। ये मेरे से अधिक पुण्यात्मा है, उसकी हानि करने लग जाएगा, द्वेष का भाव आ जाएगा। उसको रोक करके मुदिता प्रसन्नता का भाव है। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको देख करके उनके प्रति घृणा का भाव आ सकता है। कैसे हैं ये, कितने दुष्ट हैं, वो घृणा का भाव हमारे मन में आ जाएगा। और घृणा का भाव आ जाएगा तो भी दिक्कत है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव है। इसलिए मानसिक रूप से ये 4 चीजें यहां पर कही गई हैं। इस तरह से हमें करना है। मानसिक भावना के ऊपर ये केंद्रित है। व्यवहार में हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। सबके साथ में ये हम व्यवहार नहीं कर सकते कि वास्तव में ही मित्रता करें। सबके साथ मित्रता कर नहीं सकते। करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे से मित्रता नहीं करेंगे। ये कहां है? भावना के स्तर पर है, अंदर। बाहर से मित्रता हो या नहीं हो एक अलग बात है। बाहर भी जितना अच्छा है मित्रता की जाती है, सीमा तक की जाती है, लेकिन अंदर इस तरह की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इसकी व्याख्या व्यासी ने भी की है, आगे देखेंगे। प्रणाम। साधक विवर्धन। ओम।